अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 18 ऑल पार्ट्स आपको करवा दिए थे। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सेपरेट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। उन्होंने कहा है कि इस वाले सवाल में आपने रैशनल को अलग करना है और इर्रेशनल को अलग करना है। तो इस सवाल में सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि रैशनल किस नंबर्स कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझाऊंगी। रैशनल नंबर्स, द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। के ऐसे नंबर जो रैशनल ना हो उनको हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स। और इनको हम द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, इसको हम क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल उन्होंने हमें दी हुई है स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 को इन्होंने डिवाइड किया है तो इनके पास आया है 1.4142। ये मतलब वैल्यू चलती ही जा रही है, ये सॉल्व नहीं हो रहा पूरा। मतलब कि जो स्क्वायर रूट ना हो वो इर्रेशनल होंगे और जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी ना हो, जैसे 1/2 होता है यहाँ पर, तो ये रैशनल होना था। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है, यानी इसका स्क्वायर रूट नहीं बन रहा, तो ये इर्रेशनल है। उसके बाद उन्होंने आगे हमें पाई की वैल्यू दी है जो कि है 3.14। 3.14 भी हमारे पास इर्रेशनल ही होगी क्योंकि ये वैल्यू भी चलती ही जा रही है। जो वैल्यू चलती ही जाए और जिनके नंबर सेम ना हो वो होगी इर्रेशनल नंबर्स। और पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो ना हो वो इर्रेशनल नंबर होंगे। अगर स्क्वायर रूट नहीं बन रहा, जैसे 2 है, इसका स्क्वायर रूट नहीं बन रहा, तो ये है इर्रेशनल नंबर। उसके बाद उन्होंने नीचे कहा है रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। के जो रियल नंबर हैं वो रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन है। अब रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होंगे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो और जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो, जैसे 0.45, 7.215 के पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, 3 वैल्यूज़, फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं, यानी टर्मिनेटिंग है, जो पूरे सॉल्व भी हो जाएं उनको हम रैशनल नंबर कहेंगे। ऊपर ये पूरा सॉल्व जैसे कि 2 नहीं हो रहा था तो ये इर्रेशनल है। लेकिन ये वाली वैल्यूज़, ऐसी वैल्यूज़ जो पूरी सॉल्व हो जाएं उनको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रैशनल नंबर होंगे। इसके अलावा रैशनल नंबर कौन से नंबर होंगे? जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हों उनको हम कहेंगे रैशनल नंबर। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 0.8181। नंबर ऑफ़ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, देखें ये 8181 नंबर ऑफ़ डिजिट्स है ना, तो ये रिपीट हो रहा है और ये डेसिमल की फॉर्म में, यानी कि डेसिमल की फॉर्म में भी जो होंगे नंबर्स वो भी रैशनल नंबर होंगे। यानी अगर कोई आपको वैल्यू एग्जांपल के तौर पे दे देता है 0.8181, तो उन्होंने कहा है कि बताएं कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है, तो आपने इसका जवाब लिखना है कि ये रैशनल है। रैशनल किस वजह से है? क्योंकि ये नंबर ऑफ़ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए रैशनल, और ये चलता जा रहा है लेकिन नंबर ऑफ़ डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तब भी ये रैशनल होगा। तो ये दोनों फॉर्म में, यानी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रैशनल हो सकते हैं। इर्रेशनल कौन से होंगे? जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना हो और जिनका स्क्वायर रूट ना बने, वो तो इर्रेशनल होंगे। लेकिन इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर भी इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे भी नॉन टर्मिनेटिंग उन्होंने हमें रैशनल दिया है और इधर भी नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल दे रहे हैं, कि तो वजह क्या है? इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है दोनों में कि ये रिकरिंग डेसिमल नंबर्स उन्होंने कहा है कि जो चलते जा रहे हैं और नंबर ऑफ़ डिजिट यहाँ रिपीट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं, यानी कि जो चलते तो जा रहे हैं लेकिन इनके नंबर ऑफ़ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। देखें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चलते जा रहे हैं ये, यानी सॉल्व नहीं हो रहा, ये रिपीट हो रहा है, यानी सवाल जारी रह रहा है, लेकिन इनके नंबर ऑफ़ डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर भी कह सकते हैं तो ये डेसिमल की फॉर्म में ही, लेकिन इनके नंबर ऑफ़ डिजिट्स पॉइंट के बाद नंबर ऑफ़ डिजिट रिपीट एक जैसे नहीं हो रहे, तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर।
उम्मीद करती हूँ आपको इर्रेशनल और रैशनल में फ़र्क पता चल गया होगा। इजी फॉर्म में, अगर इजी वर्डिंग में आपने समझना है, कोई आपसे पूछ ले रैशनल और इर्रेशनल में फ़र्क क्या है, तो रैशनल नंबर वो नंबर्स हैं जो P/Q की फॉर्म में आ जाएं, जैसे 1/2 है, 7/2 है, 3/5 है, ऐसे। और जो पूरा स्क्वायर जो स्क्वायर रूट हों उसको हम रैशनल कहेंगे, और इर्रेशनल जो स्क्वायर रूट ना हो, जैसे 2 है, पाई है, और ये P/Q की फॉर्म में ना हो। नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये हमें समझाया है एक वैल्यू करके, कि जैसे ये देखें 22/7 ये P/Q की फॉर्म में है, ऊपर वाली वैल्यू P और नीचे वाली Q, यानी कि ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर की फॉर्म में है, इसलिए ये रैशनल होगा। स्क्वायर रूट 2 यानी कि 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं बनता, इसलिए इर्रेशनल है। इसके अलावा 63 खाली उन्होंने हमें 63 दिया हुआ है। अब हमें पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, यानी कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, यानी ये P/Q की फॉर्म बन गई है, इसलिए ये रैशनल नंबर होगा। आपने ये नहीं करना कि 63 अगर उन्होंने MCQ में आपसे पूछ लिया है एग्जामिनर ने कि 63 बताएं रैशनल है या इर्रेशनल है, तो आप ये ना हो कि इर्रेशनल लिख दें कि ये P/Q की फॉर्म में नहीं है। आपने याद रखना है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, इसलिए ये P/Q की फॉर्म में होगा। इसके अलावा अगली वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 0.333, यानी कि ये रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट्स रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग है। हमने पढ़ा है कि जो रिकरिंग होगा वो अगर डेसिमल की फॉर्म में होगा तो वो रैशनल होगा, इसलिए ये नंबर रैशनल होगा, क्योंकि ये 1/3 P/Q की फॉर्म में आ रहा है। जब हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 1 आ जाएगा नीचे, ऊपर तो हमारे पास 3 होगा, तो 3/1 या 1/3 हो जाएगा। हमने पढ़ा है जो नंबर रिपीट होगा और डिजिट उसका रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ़ डिजिट्स या डिजिट अगर रिपीट होगा तो वो रैशनल होगा, और अगर पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो वो नॉन रिकरिंग हो जाएगा और वो इर्रेशनल हो जाएगा। इसी तरह ज़ीरो है, अगर उन्होंने MCQ में आपसे पूछ लिया कि बताएं ज़ीरो रैशनल है या इर्रेशनल है, तो आपने लिखना है कि ज़ीरो रैशनल नंबर है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो ये ज़ीरो भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा। 0/1 आ गया, यानी ये P/Q की फॉर्म में वैल्यू आ गई है, इसलिए ये रैशनल नंबर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी डेफिनेशन की भरपूर समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसका पहला पार्ट हमारे पास, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, पहला पार्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 5। अब स्क्वायर रूट 5 बताएं ये रैशनल है या इर्रेशनल है। 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 बताएं स्क्वायर रूट इसका बनता है कि नहीं। स्क्वायर रूट 5 है, बताएं ये रैशनल है या इर्रेशनल है। स्क्वायर रूट 5 रैशनल है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, इसलिए ये रैशनल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जी, पार्ट 1 हमारे पास था स्क्वायर रूट 5, तो ये बताएं रैशनल है या इर्रेशनल है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी ये रैशनल है, तो क्या आप इस बात को हम तस्लीम करेंगे कि ये रैशनल है। कमेंट्स में आपने बताना है कि मैं सही कह रही हूँ या गलत। तो जी ये जो बच्चे कहेंगे रैशनल है वो गलत, उनका जवाब होगा ये हमारे पास इर्रेशनल की फॉर्म में आ जाएगा। इर्रेशनल है क्योंकि ये स्क्वायर रूट 5 है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो हमारे पास रैशनल होगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 5 क्या आ गया, इर्रेशनल। पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। पार्ट 2 हमारे पास है 1/7 जी। 1/7 हमारे पास क्या है, 1/7 P/Q की फॉर्म में है, तो P/Q की फॉर्म में जो होगा, ऐसे नंबर्स को हमने पढ़ा जो P/Q की फॉर्म में हो वो होंगे रैशनल नंबर। ये ऊपर वाला इर्रेशनल नंबर था, ये रैशनल नंबर है। जो P/Q की फॉर्म में होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है 2.152। अब 2.152 बताएं रैशनल है या इर्रेशनल है। हमने पढ़ा है पॉइंट के बाद 1 2 3 वैल्यूज़ आए, 2 आए, 1 आए, यानी डेसिमल की फॉर्म में आ रहा है। डेसिमल की फॉर्म में आएगा, अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म कर दें तो हमारे पास नीचे 1 आ जाएगा, यानी कि
152 डिवाइडेड बाय 100, यानी जितनी वैल्यू हो जाएंगी उतने ज़ीरो आ जाएंगी, यानी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में ये बन रहा है। और जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में बनेगा और डेसिमल होगा तो ये हमारे पास हो गया रैशनल नंबर। जो हमने पढ़ा है ना कि डेसिमल की वैल्यू नंबर, डेसिमल भी अगर होगा तो वो रैशनल नंबर ही होगा। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है, पार्ट 4 की तरफ हम चलेंगे। 0.818281828182 बताएं जी ये रैशनल है या इरैशनल है। अब हमें पता है कि डेसिमल की फॉर्म में जो होगा वो रैशनल ही होगा, लेकिन डेसिमल के बाद ये जो पूरी वैल्यू है, ये नंबर ऑफ़ डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। हमने पढ़ा जो नंबर ऑफ़ डिजिट बार बार रिपीट हों लेकिन डेसिमल ही हो तो हो रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है तो ये भी रैशनल नंबर ही होगा। क्योंकि अगर हम इसका पॉइंट भी ख़त्म कर दें तो नीचे हमारे पास वैल्यू पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ जाएगी, तो ये रैशनल नंबर होगा। इरैशनल ये इसलिए नहीं है, अगर कोई आपसे पूछे बताएं इरैशनल क्यों नहीं है तो आपने वजह ये बतानी है। इरैशनल ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये नॉन रिकरिंग डेसिमल नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद इसकी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। अगर पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट ना हो डेसिमल में लेकिन वैल्यू रिपीट ना हो फिर ये इरैशनल होगा, लेकिन यहाँ वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है इस, और ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। पी ओवर क्यू की फॉर्म में ये है, हर डेसिमल नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में होगा तो वो रैशनल नंबर होगा। अगली वैल्यू हमारे पास आ गई है 2.751। बताएं ये रैशनल है या इरैशनल है। पॉइंट की फॉर्म में है, डेसिमल की फॉर्म में है, ठीक है, और ये टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल नंबर होगा। 22 डिवाइडेड बाई 7 हमारे पास क्या है, 22 डिवाइडेड बाई 7 पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। हर डेसिमल आपने याद रखना है जो डेसिमल होगा वो हमारे पास रैशनल नंबर ही होगा। क्यों रैशनल नंबर क्यों होगा, क्योंकि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। अगर पॉइंट ख़त्म कर देंगे नीचे 1 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो ये रैशनल नंबर है। पी ओवर क्यू की फॉर्म में है ये भी, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। स्क्वायर रूट 14 बताएं, स्क्वायर रूट 14 रैशनल है या इरैशनल है। अभी इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 14 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये इरैशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट 25 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 5 के 25 जो स्क्वायर रूट है परफेक्ट स्क्वायर 5 का है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब 5 के टेबल पर 25, 5 5 25 परफेक्ट स्क्वायर है 25, तो ये रैशनल नंबर होगा। इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको रैशनल और इरैशनल के दरमियान यानी इसका जो डिफरेंस है वो पता चल गया। अगेन रिपीट कर रही हूँ, रैशनल वो जो परफेक्ट स्क्वायर हों और पी ओवर क्यू की फॉर्म में हों, और इरैशनल नंबर ऐसे नंबर्स जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना हों और परफेक्ट स्क्वायर भी ना हो, उनको हम कहेंगे इरैशनल नंबर। पार्ट नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन, कि आपने नंबर लाइन पर ये नंबर शो करने हैं यानी रिप्रेजेंट करने हैं। तो नंबर लाइन जो आपको बुक में एग्जांपल दी हुई है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं आपको इजी तरीके से समझाऊंगी। पहला पार्ट है इसका 21 डिवाइडेड बाई 4, तो इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। 21 डिवाइडेड बाई 4 को हम अब डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको फिर हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। 4 को 21 पे डिवाइड करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 1 आ गया, डेसिमल लगा कर नीचे 0। 4 के टेबल में 10 नहीं आता, 4 2 ज़ा 8, उसके बाद माइनस किया 2 आ गया, 4 5 ज़ा 20। अब ये पूरा सॉल्व हो गया, हमारे पास आंसर आया 5.25। अब 5.25 को हमने नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन आपने बहुत ध्यान से बनानी है। मैक्सिमम आपने इसको 6 तक लेके जाना है या 5 तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन आपने मैक्सिमम 6 तक लेके जाना है। एक एरो इस तरफ, एक इस तरफ। 0 0 के इधर 1 2 3 4 5 एंड 6। 0 के इधर वाली बड़ी वैल्यूज़ होंगी 1 2 3 यानी प्लस में, और 0 के लेफ़्ट हैंड साइड पे माइनस वाली वैल्यू होंगी, -2 -3 -4 -5 एंड -6।
अब 5.25 आया है तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू आप लें, ज़्यादा वैल्यू ना लें। तो 5.2 है। अब हमने देखना 5.2 नंबर लाइन पे कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। 5 हमारे पास कहाँ पे है, ये है, लेकिन है प्लस में 5.2, तो हम प्लस वाली साइड पे लेंगे। अगर ये हमारे पास माइनस में वैल्यू होती फिर हम माइनस में लेते, लेकिन प्लस में है तो इसलिए हम प्लस यानी राइट हैंड साइड पे लेंगे। तो 0, ये हमारे पास 5 है, 5.2। तो हम लाइन लगाएंगे, मैक्सिमम आपने 9 लाइंस लगानी है, ठीक है, यानी 5 को 6 के दरमियान आपने 9 लाइंस लगानी है। तो मैं छोटा छोटा करके लगाऊंगी 9 लाइंस, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। आपने इसको खुला रिप्रेजेंट करना है, खुली बनानी है, ताकि लाइन जो है एग्जामिनर को अच्छे तरीके से नज़र आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और लगानी है 9। अब मेरे पास जगह का मसला है क्योंकि मैंने तंग बनाई है, इसलिए 9 लाइन पूरी नहीं हो रही, तो मैं इसको एक ऊपर लगा दूंगी। लेकिन आपने इस तरीके से नहीं करना, आपने इसको खुली बनानी है ताकि 9 लाइंस अच्छे तरीके से नज़र आए। अब 5.2 है, 5.2 को हमने शो करना है। तो 2, 5 तो हमारे पास है, अब आगे कितने हैं, 2 चाहिए। तो 1 और 2 यानी ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी 5.2। 5 भी अगर आप लिख देंगे तब भी ठीक है, लेकिन 5.2 है तो 5.2 यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंट हो रही है। तो इसी तरह ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। यही उन्होंने कहा था कि आपने नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है। हमारे पास 5.2 आई, इसको हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, -53 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको भी हम डिवाइड करेंगे। अब ये देखें माइनस में है, 3 1 ज़ा 3, 23, 3 के टेबल में 23 नहीं आता, इससे छोटी वैल्यू लेंगे 21, इसके बाद 2 0, 20 नहीं आता, छोटी वैल्यू लेंगे 6, माइनस किया, अगेन हमारे पास 2 आ गए। ऊपर 220 था, नीचे भी हमारे पास 20 आ रहा है। फिर भी हम करेंगे 6 पे करेंगे 18 आ जाएगा, फिर 6 पे करेंगे। तो ये देखें अभी चलता ही जा रहा है, हमें पता चल गया इधर भी 20 आ रहा है, इधर भी 20 रिपीट हो रही है। अब ये रिपीट हो रही है वैल्यू 666, तो हम इसको आगे तक नहीं लेके जाएंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 17.666। तो माइनस का साइन भी लगा देंगे। अब इस वैल्यू को हमने नंबर लाइन पे शो करना है। मैं आपको सारे सवाल अच्छे तरीके से, अब इसकी नंबर लाइन हम ना नीचे करके बनाएंगे ताकि मैं आपको खुली अच्छे तरीके से करवाऊँ। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास माइनस में आ गया। अब इसकी नंबर लाइन मैं आपको बना कर दिखाती हूँ खुली। अब ये माइनस में है वैल्यू, तो हमारे पास 17.6, ज़्यादा वैल्यू पॉइंट के बाद नहीं लेंगे। 17 तो हमारे पास वैल्यू 17.6 हम लेंगे, उसको हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। माइनस में है तो आपने प्लस वाली वैल्यू को नहीं रिप्रेजेंट करना, आप माइनस से शुरू करें, 0 -1, ठीक है। लेकिन ये 17 बड़ी वैल्यू है ना, तो आपने 0 के बाद 10-10 का फ़र्क रखना है या 15-15 का भी रख, लेकिन आपने मैक्सिमम 10-10 का फ़र्क रखना है, या 15 का भी रख सकते हैं। 5-5 का डिफरेंस रखना है। तो 0 के बाद आप 17, फिर 0 के बाद 15 लगाएंगे या 5 लगाएंगे, बल्कि आपने इसको 5 पे 5-5 का डिफरेंस रखना है। यानी 0 है तो हमारे पास -5, -10, -15। अब -15 के बाद आपने हमें 17 नंबर चाहिए था, तो हमारे पास अब -17 आ गया। अब इसके बाद आगे 18, 19, 20 तक लेके ही जाएंगे। -20, -21, -22, -23, बस इतना बहुत है, ज़्यादा आगे तक लेके नहीं जाना। मतलब अगर माइनस है तो आपने प्लस वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करना और 5-5 का डिफरेंस रखना है अगर वैल्यू बड़ी है। ऊपर वाले सवाल में वैल्यू हमारे पास 5 थी, तो इसलिए हमने 1 2 3 4 5 कर दिया, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 17 है। अब आप इतनी लंबी नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास तो जगह ही नहीं बचेगी, इसलिए आपने 5-5 का डिफरेंस रखना है। अब हमें चाहिए 17.6, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट। 17 हमारे पास ये है 17.6, तो हमने इसके दरमियान 9 वैल्यू मतलब 9 लाइंस लगानी है। अब हमने लाइन लगानी है तो -17 और -18 के दरमियान लगानी है।
लेफ़्ट साइड पे नहीं लगानी, क्योंकि अब हम माइनस की तरफ कर रहे हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे आएगी, राइट साइड पे तब आएगी जब पॉजिटिव होगा, जैसे ऊपर वाले सवाल में हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखें खुली बनाई है तो लाइन अच्छे तरीके से शो हो रही है। अब 17.6 चाहिए तो हम 6 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये -17.6 यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी नंबर लाइन। इसी के साथ साथ हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 11। अब स्क्वायर रूट 11 को हमने डिवाइड करना है, लेकिन इसको डिवाइड हम वो सिंपल नहीं करेंगे, इसको डिवाइड हम स्क्वायर रूट की तरह ही करेंगे, मतलब कि ऐसे, क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर रूट उन्होंने डाला है 11। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट की तरह। अब 2 से हम शुरू करेंगे, क्योंकि 1 से तो कर नहीं सकते। 2 2 ज़ा 4, जिससे हमने डिवाइड करना है सेम होनी चाहिए, मतलब 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, लेकिन हमने 4 के साथ नहीं करना, हम 3 से शुरू करेंगे। 3 3 ज़ा 9, क्योंकि 11 से छोटी वैल्यू 9 आ रही है, और 4 से अगर करेंगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ से 3 3 ज़ा 9 माइनस करेंगे, 10 11 2 आ जाएगा। अब पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को हम प्लस करेंगे, यानी 3 और 3 को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे पहली वैल्यू आ जाएगी। जो यहाँ पे वैल्यू लिखनी है वो इन दोनों को प्लस करने से आएगी, तो ये आ जाएगा 6। अब हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। अब 6 के टेबल में 20 नहीं आता, तो हम इससे बड़ी वैल्यू ले लेंगे, यानी 20 से हमने बड़ी वैल्यू लेनी है। अब 6 के साथ ऐसा कौन सा डिजिट हम लगाएं जो हमारे पास, अब हम एक और 0 लगा लेंगे, क्योंकि हमारे पास 20 नहीं आता 6 के टेबल पे। अब 6 के टेबल में 6 के साथ ऐसा कौन सा डिजिट हम लगाएं जो हमारे पास 200 आए। 200 हमारे पास नहीं आएगा, इससे छोटी वैल्यू हम लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि 6 के साथ कौन सी वैल्यू लगाएंगे। यह मैं एक तरफ रफ वर्क आपने कर लेना, ठीक है। आप साइड पर रफ वर्क करके भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आपने लिख लेना रफ वर्क, ताकि एग्जामिनर को पता हो। 4 के टेबल में करेंगे, बड़ी वैल्यू आ रही है इसलिए हम इसको 3 पे करेंगे। 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18 एंड 19 190, यानी 3 के टेबल में 3 से इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा 192। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 8। बस यहाँ तक हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे चलती जाएगी। हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आ गई है 3.3। अब इस 3.3 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो जी अब हमारे पास आंसर इसका 3.3 आया। अब इसको नंबर लाइन पर देखें, मैंने नंबर लाइन बना दी है। अब 3.3 3 और -3 और 4 के दरमियान आएगा। 9 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 3.3 है, यानी कि 3 पे हम काउंट करेंगे, 1 2 एंड 3, यानी कि यहाँ पे ये 3.3 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो रही है। तो इसी के साथ साथ पार्ट 3 भी हमारा हो गया है सॉल्व। अब आप देखें, मैंने आपको ये 3 पार्ट फर्स्ट करवा दिए हैं, और अगले जो 3 पार्ट हैं वो भी एक जैसे ही हैं। जैसे ये वाला स्क्वायर रूट है तो ये भी स्क्वायर रूट है, ये माइनस में है तो ये भी माइनस में है, और ये प्लस में है तो ये प्लस में है। तो ये आगे वाले सवाल भी सेम इसी तरह ही होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगली वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।